Starting with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, who is very great and kind. Dear student, Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is question number 5, second part. Partial fraction exercise 4.4. Mathematics of 10th class. Let's board work now. Dear student, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यू है. इसमें हमने एलसीएम को कट करने के बाद जो इक्वेशन नंबर 2 फाइंड की वो ये है -4x² - 4 इज इक्वल टू ax प्लस बी क्लोज x² प्लस 2 क्लोज प्लस cx प्लस डी. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखते हैं. यहाँ से x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते. उसकी रीजन ये है, ये ax प्लस बी है, ये x² है, ना स्क्वायर में से ना ax में से, आगे ये cx है. लिहाजा अब क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई करते हैं जी, यहां से ax इंटू x² प्लस 2 क्लोज प्लस b इंटू x² प्लस 2 क्लोज प्लस cx प्लस d. अब ये आ गया ax रेज टू पावर 3, 2 and 1 3 प्लस 2ax, ये 2ax आ गया, प्लस bx² प्लस 2b प्लस cx और प्लस d आ गया. अब यहां पर देखते हैं हम, डिग्री ऑफ x3 है तो क्या करते हैं, हम कंपेयरिंग कर लेते हैं जी, कोफिशिएंट्स की कंपेयरिंग करते हैं. यहां पर मेंशन करेंगे कंपेयरिंग, ये आ गया जी, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स of x raised to power 3, x², x and constants. यहां पर x रेज टू पावर 3, x² x एंड कांस्टेंट, ये हम इसके कोफिशिएंट्स की कंपेयरिंग स्टार्ट करते हैं. यहां पर देखते हैं जी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे जो सबसे बड़ी डिग्री है वो x रेज टू पावर 3 है, a x रेज टू पावर 3. यहां पर लिखेंगे जी a x रेज टू पावर 3, इससे पहले इक्वल साइन. यहां से चेक करते हैं x रेज टू पावर 3, जितनी रकमें हैं सारी की सारी लिख लेते हैं. इसमें सिर्फ एक ही रकम है हमारे पास, ax रेज टू पावर 3, इसको लिखेंगे. और बराबर से पहले आप देखेंगे जो आपका नोमिनेटर है, इस नोमिनेटर से आप चेक करेंगे x रेज टू पावर 3. जाहिर है इसको आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद अब आप इसको देखेंगे नोमिनेटर में ये वाली रकम x रेज टू पावर 3, यहां पर x रेज टू पावर 3 है ही नहीं. आप यहां पर लिखेंगे जी 0x रेज टू पावर 3, ये आ गया. अब यहां पर ये भी x रेज टू पावर 3 है, ये भी x रेज टू पावर 3 है, इसको डिवाइड कर देंगे हम. 0x रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू ax रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 3. ये कैंसल आउट हो गया. अब ये कैंसल आउट होगा तो a जो है a इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ a जो है वो 0 होगी, a की वैल्यू इसमें 0 आ गई. अब इसके बाद आगे देखते हैं हम, x² ले लेते हैं. यहां से x² वाली रकमें देखते हैं जी, ये है bx². अब ये bx² आ गया जी, इक्वल bx², और बराबर से पहले हम देखेंगे x² वाली रकम, यहां से ये आ गई जी -4x², इसके अंदर मौजूद है. यहां पर लिखेंगे जी -4x². फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ये जो x² है, x² जो है इस पर इसको डिवाइड कर देंगे. -4x² डिवाइडेड बाय x² इज इक्वल टू bx² डिवाइडेड बाय x². ये कैंसल आउट हो गया तो -b इज इक्वल टू, ये -4 इज इक्वल टू b, द वैल्यू ऑफ b जो है वो हमारे पास आ गई जी -4, b की वैल्यू -4 आ गई.
a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -4। अब इसी तरह ये मिक्स अप ना हो जाए, यहां मैं लाइन लगा देता हूं, ये हम लाइन लगा देंगे ताकि ये मिक्स अप ना हो। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं एक्स स्क्वायर के बाद जो एक्स वाली रकमें हैं वो हम यहां पर लिखते हैं जिनके साथ एक्स है इक्वेशन नंबर 2 में से। अब इक्वेशन नंबर 2 इसे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो आ रही है इसमें देखते हैं। अब एक्स वाली रकम एक्स स्क्वायर वाली हो गई जिसके साथ एक्स है 2ax, ये आ गया जी इज इक्वल टू 2ax आ गया। अब 2ax के बाद हमारे पास यहां पर है प्लस cx, ये आ गया जी प्लस cx, ये cx आ गया। अब cx के बाद और देखें कोई x वाली रकम, इसमें x वाली रकम है ही नहीं। अब इक्वल से पहले देखते हैं यहां पर जिसके साथ सिर्फ x हो, यहां पर वेरिएबल x है ही नहीं, आप यहां पर लिखेंगे जी 0x। अब 0x इज इक्वल टू, यहां से x कॉमन ले लेते हैं, इंटू 2a प्लस ये c आ गया क्लोज। अब इस x पर आप डिवाइड करेंगे बोथ साइड, 0x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x इंटू 2a प्लस ये c आ गया। अब ये कैंसल आउट हुआ तो 0 इज इक्वल टू 2a प्लस c आ गया। अब ये जो नोमिनेटर a और c है इसमें से किसी की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास, तो देखें a इज इक्वल टू 0 है, यहां पर पुट करेंगे आप 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 और प्लस c। अब ये 0 आ गया इज इक्वल टू 200 प्लस c। अब वैल्यू ऑफ c क्या है, c को इधर 0 को इधर शिफ्ट करेंगे, यानी ये तो 0 हो गया। अब वैल्यू ऑफ c जो है वो हमारे पास क्या आ गई, c इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू जो है वो भी 0 आ गई। अब ये हमने x वाली रकमें लिखी थी जिसके अंदर x आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये देखें सब, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x रेज टू पावर 3 उसको हल किया, उसके बाद एक्स स्क्वायर किया, फिर x किया। अब इसके बाद हम कांस्टेंट करेंगे, कांस्टेंट वो रकमें होती हैं जिनके साथ x ना हो। अब देखते हैं जी, ये भी x वाली रकम है, ये भी x वाली है, ये भी x वाली है और ये भी x वाली है, इनको नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट में लिखेंगे 2b प्लस डी। यहां पर लिखते हैं जी 2b प्लस डी लिखते हैं जी। ये आ गया हमारे पास 2b इज इक्वल टू 2b और प्लस डी, ये प्लस डी आ गया। अब इक्वल से पहले यहां पर कांस्टेंट में वो रकम लिखेंगे जो अकेली रकम हो, जैसे -4 है तो -4 को लिखेंगे यहां पर, ये आ गया जी -4, ये -4 इज इक्वल टू ये 2b प्लस डी, b या d में से किसी की वैल्यू होनी चाहिए, तो b इज इक्वल टू -4 है, पुट करेंगे ये 2 आ गया इंटू ये -4 आ गया और प्लस डी आ गया। अब इसके बाद ये -4 आया इज इक्वल टू 2 4 जार 8, तो ये -8 आ गया प्लस ये डी आ गया। अब -8 को शिफ्ट करेंगे आप, शिफ्ट करने के बाद क्या आएगा, ये -8 यहां आ जाएगा जी +8 -4 इज इक्वल टू ये डी आ गया। अब 8 में से 4 माइनस करेंगे, 4 आ गया, वैल्यू ऑफ डी क्या आ गई जी, डी इज इक्वल टू ये 4 आ गया, डी की वैल्यू जो है वो 4 आ गई। अब यहां पर चेक करें, जो हमारे नोमिनेटर्स थे ए की वैल्यू फाइंड हो गई, बी की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है, सी की वैल्यू भी फाइंड हो गई, डी की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस क्या हैं उनको लिखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं यहां पर लिखता हूं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना ये वाला सवाल लिखना है, x रेज टू पावर 4, ये यहां पर इसका आंसर लिख रहे हैं, x रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर।
अब इसके बाद इज इक्वल टू, जाहिर है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इसको प्रॉपर बनाया, तो प्रॉपर बनाने के लिए ये वाला क्वेश्चन, ये अगला स्टेप ये वाला आया, यहां पर लिखेंगे जी ये 1, ये 1 आ गया। अब 1 के बाद आगे क्या है, ये प्लस लिखा, फिर ये आ गया जी ए एक्स प्लस डी, ए किसके इक्वल है, ए 0 के है, तो 0x, ये तो 0 हो गया। आगे प्लस बी, बी देखें -4 है, तो यहां पर आप लिखेंगे जी -4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 आ गया। अब ए जो है वो 0 है, तो x मल्टीप्लाई 0, ये 0 हो जाएगा। आगे प्लस बी, बी -4 है, तो -4 आ जाएगा। -4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद प्लस, ये प्लस आ गया, ये प्लस आ गया जी। सी किसके इक्वल है, 0 के, तो 0x आ गया। अब आगे है प्लस डी, डी किसके इक्वल है, 4 के, तो डी की जगह पे यहां पर लिखेंगे आप 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, इट्स आंसर।